पंकज सर का सभी को नमस्कार। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव यानी सिद्ध करेंगे। V बराबर क्या सिद्ध करेंगे बेटा? V इक्वल टू ये सिद्ध करेंगे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये सिद्ध करेंगे बेटा। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव मात्र क्या होता है? वोल्ट। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। जो बिंदु आवेश होता है उसके कारण किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करेंगे? विभव। देखिए क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, इसका पहले चित्र बनाते हैं। देखिए मान लिया, माना बिंदु O है। ये बिंदु क्या है? O है। क्या मान लिया? O। O पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O है, O पर क्या रखा है? प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? R दूरी पर। यहां पे बिंदु मान लिया P। बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी है ये बेटा? R दूरी। R दूरी पर बिंदु मान लिया। ये कौन सा बिंदु है? P है। ठीक है। यहां पे तो अल्पांश मान लेंगे A और B। A V। बिंदु O से V की दूरी मान लें X। कितनी दूरी मान लें बेटा? X दूरी। बिंदु O से या प्लस Q आवेश से X दूरी पर एक बिंदु B है और AB के बीच की अल्प दूरी मान लेंगे dx। AB के बीच की अल्प दूरी क्या मान लें? dx। क्या दूरी मान लें? dx। ठीक है ना? समझ में आया? यानी माना बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है बेटा? प्लस Q। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। एक ही भाषा कैसे बनती है? माना बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। ठीक है ना? तब बिंदु O से, अब कहां से चलेंगे? O से। तब बिंदु O से X दूरी पर, तब बिंदु O से X दूरी पर कौन सा बिंदु है? B। बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बताई थी। क्या होती तीव्रता? बोलिए क्या होती तीव्रता? सूत्र बताया था सभी को तीव्रता का, पिछले अध्याय में पढ़ा चुके हैं तीव्रता। सभी को याद है ना? हाँ शाबाश, ठीक है, ओके। E इक्वल टू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे X स्क्वायर। इसको इक्वेशन कौन सी मान लें बेटा? 1। समझ में आई? तीव्रता क्या होगी? देखिए उसमें R वर्ग आता था, यहाँ पे दूरी कितनी है? X। कितना आएगा? X वर्ग आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? एकांक धन आवेश को, कौन से आवेश को? एकांक। देखिए एकांक धन आवेश आपको पढ़ाया यूनिट चार्ज। एकांक आवेश का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। एक ही तो होता है ना? अब यहां से देखिए बिंदु B से अल्प दूरी तक ले जाने में पहले क्या करेंगे? अल्प दूरी का मान निकालेंगे। काय का मान निकालेंगे? अल्प दूरी यानी dx। काय का मान निकाल लें बेटा? dx का मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे? आता है एकांक धनावेश को अल्प दूरी dx यानी B से A तक लाने में किया
गया कार्य, यानी अतः एकांक धनावेश को अल्प दूरी dx यानी v से a तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होगा? अल्प कार्य होगा। तो dw क्या माने बेटा? dw बराबर क्या होगा? कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, यानी dw या कार्य लिखा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य यानी dw, बल यानी तीव्रता, विस्थापन यानी दूरी। विस्थापन यानी क्या आएगी बेटा? दूरी। ठीक है, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य यानी dw, क्योंकि अल्प दूरी है, अल्प कार्य, अल्प दूरी है तो अल्प ही कार्य होगा। ठीक है, तो dw इक्वल टू क्या होगा? तीव्रता गुणा दूरी। और dw बराबर क्या आएगा? तीव्रता यानी E, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? dx, लेकिन माइनस dx। क्या आएगा बेटा? माइनस dx आया। क्यों आएगा ये भी बताएंगे। तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस E dx। जहां ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर कैसी हैं? विपरीत। यानी यहां पे ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर कैसी हैं? विपरीत। बल तो इस दिशा में लग रहा है, लेकिन विस्थापन कौन सी दिशा में हो रहा है? v से a की दिशा में। तो ऋण चिन्ह समझ गए ना? क्या होता है? v बल और विस्थापन की दिशा, जहां देखिए जहां ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर कैसी हैं बेटा? विपरीत है। समझ गए? यानी ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर कैसी है? विपरीत है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको इक्वेशन मान लो 2। कौन सी इक्वेशन मान ले बेटा? 2। अब देखिए E का मान यहां पे पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा? dw इक्वल टू माइनस, यहां पे वैल्यू रखो E की 1/4πε0, dw इक्वल टू माइनस, ये लगा है माइनस। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये E की वैल्यू रख दो 1/4πε0 क्यू बटे x² और dx। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसको इक्वेशन कौन सी मान ले बेटा? 3। कौन सी इक्वेशन मान ली बेटा? 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वल टू क्या आया है? dw इक्वल टू माइनस 1/4πε0 क्यू बटे x² और क्या आया है? dx। ये अल्प कार्य आया है। कौन सा कार्य है? अल्प कार्य। अब क्या करें? एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब क्या निकालेंगे? आता है एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से लेके आएंगे बेटा? अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है? W। कार्य क्या होगा बेटा? W। तो W इक्वल टू क्या होगा? कहां से लेके आ रहा है बेटा? अनंत से P तक, इनफाइनिटी से ले जाएंगे अनंत। और P की दूरी कितनी है? R।
और कितना कार्य होगा dw। समीकरण क्या मान लेंगे बेटा 4। समीकरण क्या जाए बेटा 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 ये था dw इक्वल टू माइनस 1/4πε0 q/x² और dx। अब क्या लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा w इक्वल टू क्या आएगा मान रखिए समाकलन इंटीग्रल अनंत से r dw की वैल्यू रखो तो माइनस 1/4πε0 q/x² और dx। अब ये इन राशियों को कहां लिखेंगे बाहर लिख लेंगे तो w इक्वल टू माइनस q/4πε0 अनंत से r और 1/x² और क्या आएगा dx। अब देखिए x वर्ग को कहां ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा w इक्वल टू माइनस q/4πε0 समाकलन अनंत से r x⁻² dx। अब यहां पे समझ लेना की पॉइंट बहुत अच्छा ये की पॉइंट है क्या है यहाँ पे देखिए बेटा आई होप आपके समझ में आ रहा होगा क्या बता रहे हैं क्या बताना चाहते हैं समझ लेना आप लोग। देखिए समझ लेना इंटीग्रल या समाकलन x⁻n dx इसका समाकलन क्या होता है यानी क्या होता है इसका समाकलन। अगर समाकलन करेंगे तो क्या जाएगा बेटा x⁻n+1 बटे n+1। ठीक है ये क्या होता है समाकलन होता है ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है x की पावर कितनी है 2 है माइनस तो n की जगह मान कितना है 2 तो यहाँ पे जैसे ही इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा देखो बहुत अच्छा है शाबाश आप लोग पढ़ रहे हो ठीक है। देखिए क्या आएगा बेटा w इक्वल टू माइनस q/4πε0 इसका समाकलन करेंगे क्या करेंगे समाकलन तो क्या आएगा x⁻² -2+1 बटे -2+1 और लिमिट कितनी है अनंत से r कितनी है बेटा लिमिट अनंत से r है ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा w -q/4πε0 क्या आएगा x की पावर -1 बटे -1 अनंत से r। देखिए इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी ठीक है ना। तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा q/4πε0 यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस की घात होगी 1/x और अनंत से r। अब यहाँ पे एक नियम है लिमिट को जब भी रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस निम्न लिमिट यानी उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट। तो क्या होगा w इक्वल टू q/4πε0 लिमिट रखिए तो 1/r माइनस 1/अनंत अनंत का किसी भी संख्या में भाग दें तो क्या आता है 0। तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा q/4πε0 1/r ये निकाल लिया किया गया कार्य। क्या निकाल लिया है किया गया कार्य। वो यही जो कार्य होता है वह काय में बदल जाता है विभव में। काय में बदलता है विभव में। तो क्या लिख देंगे आता है बिंदु P पर
विभव, तो विभव क्या होगा v, तो v इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 q बटे r, और मात्रक क्या होता है बेटा वोल्ट, क्या होता है मात्रक वोल्ट। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, समझा दिया पूरा डेरिवेशन कैसे क्या है इसका सिस्टम, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, समाकलन कैसे होता है, ठीक है। विभव यानी v बराबर 1/4πε0 q बटे आर स्क्वायर। देखिए अब मोटी मोटी भाषा में समझाएं आपको क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मक्खन की तरह है, सरल है, सिंपल। देखिए आपको पहले क्या करना है, ये कार्य निकालना है। कौन सा कार्य? अल्प कार्य। कौन सा कार्य निकालेंगे? अल्प, अल्प दूरी के लिए b से a तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। वो मान निकाल के फिर क्या करेंगे? अनंत से p तक लाने में किया गया कार्य, समाकलन कर देंगे, सिद्ध होके आ जाए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, विभव का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट। ठीक है, और यही क्या है इसका अभिष्ट व्यंजक। किसी किसी बुक में यहाँ पे दूरी यानी डिस्टेंस है d मान ली है, क्या मान ली है? d, तो यहाँ पे डिफरेंस d आ जाएगा, क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। ठीक है ना, निश्चिंत रहना आप लोग, r से भी सही है और d से भी सही है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे समझा है। ठीक है ना, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू।